जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जैसा कि करुणा के सागर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के आदर्श चरित्र को आज आप लोग को बीच में भेज रहा हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी की असीम कृपा से आज ये संसार के सभी जीव प्राणी आज इस संसार में चल रहे हैं। आप सभी भक्तों से आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी के जीवन शैली को, उनके दिनचर्या को, उनकी कृति को आज हम सब गाते हैं, अनुसरण करते हैं, जिनकी महिमा हम मानव प्राणी होकर के नहीं गा सकते, लेकिन उनकी कृपा से उनके भजन को गा सकते हैं, अपने जीवन में कुछ सीख सकते हैं, कुछ उतार सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी ऐसे करुणा के सागर हैं जो 3 लोक 14 भुवन में जिनकी कृपा दृष्टि सब भक्तों पे पड़ती है, जिनके कृपा से हम सब की नाव मझधार से बाहर निकल आती है। भक्तों, इस जीवन में, मानव जीवन में आप कुछ करें आ न करें, लेकिन प्रभु का गुणगान अवश्य कर लें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी के जीवन को एक बार उठाकर रामचरितमानस से आप एक बार अध्ययन करें और उनके सिद्धांतों पर, विचारों पर, उनके किए गए आप जो है अपने अंदर अनुसरण करें। हर जीवन में हर समय काम आएगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी का ये लीला अपरंपार है। इस संसार में न कोई जान सका, न कोई जान पाएगा। घट घट में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज निवास करते हैं। इस संसार में जितने भी जीव प्राणी आए हैं, सबके घट घट में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान करते हैं। हनुमान जी महाराज विराजमान करते हैं। भक्तों, मानव जीवन पाने के बाद हर इंसान को सत्कर्म करना चाहिए, प्रभु का गुणगान करना चाहिए, ताकि इस मानव रूपी जीवन को प्रभु के शरण में उत्तम स्थान मिले, जिनकी कृपा बनी रहे। इसलिए आप सभी भक्तों से अपील है कि आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके प्रभु का गुणगान करें। तो आइए अब हम आपको बताते हैं संपूर्ण रामचरितमानस को एक बहुत ही सुंदर चौपाई में, जिनकी कृति
जिनकी महिमा, जिनकी लीला, करुणा के सागर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी का आपको बता रहे हैं। और ये बात उस समय की है जिस समय राम और रावण में लड़ाई चल रही थी। उस समय रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी हाथ जोड़ करके अपने पति रावण से कहती है, और ये चौपाई आपको रास से मिलेगा, कहना हो तुला से तुला लड़े, तुला से तुला लड़े, मेख दे तू है साथ, हाथ जोड़ करी सिंघनी बोली, छोड़ो कुंभ का साथ। यानी जिस समय रावण मां सीता जी का हरण करके अपने लंका अशोक वाटिका में रखा था, उस समय मंदोदरी हाथ जोड़कर कहती है, हे पतिदेव, आप जनक नंदनी मां जानकी को आप पुनः वापस कर दें, नहीं तो लंका का विनाश हो जाएगा। रावण नहीं मानता है, बार बार मंदोदरी समझाती है, लेकिन रावण नहीं मानता है। दोनों में बात बिगड़ जाती है। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी से और रावण के बीच सेना के संग युद्ध होने लगता है। तुला से तुला लड़े, यानी राम और रावण दोनों तुला राशि हैं। मेख दे तू है साथ, यानी लक्ष्मण भैया अपने भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी का साथ दे रहे हैं। हाथ जोड़कर सिंघनी बोली, यानी सिंह राशि से मंदोदरी का एक कहना है कि छोड़ो कुंभ का साथ, सौ से सीता, यानी मां सीता जी का साथ आप छोड़ दो, पीछा छोड़ दो, अन्यथा पूरे लंका का विनाश हो जाएगा। मंदोदरी के समझाने पर, बार बार कहने पर अहंकारी रावण नहीं मानता है। उसके बाद पुनः फिर लड़ाई होती है और उस लड़ाई में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी की विजय होती है और रावण इस दुनिया को छोड़ चल बसता है। तुला से तुला लड़े, मेख दे तू है साथ, हाथ जोड़कर सिंघनी बोली, छोड़ो कुंभ का साथ। आखिरकार मंदोदरी को कहने से रावण इनकार करता गया। लास्ट में वही हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बाणों से रावण की मृत्यु हुई, लंका का विनाश हुआ। जिनकी कृपा, जिनकी महिमा आज पूरे ब्रह्मांड से लेकर के इस मृत लोक में विराजमान है।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज का विजय होता है और रावण का स्वर्गवास होता है। तो आइए भक्तों, एक पंक्ति में बहुत ही सुंदर भाव में संपूर्ण रामायण का कहानी खत्म हुआ। एक नारी के चलते पूरे लंका का विनाश हुआ। तो हर घर में हर माताएं बहनों का सम्मान होना चाहिए, हर नारी का सम्मान होना चाहिए। और सभी माँ बहनों से भी निवेदन है कि अपने घर में अपने पति, अपने भाई, अपने बच्चे का सम्मान करें और प्रभु का भजन करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।